मेरे पति रवि जब भी ऑफिस से घर आते तो वो मुझे बंद कमरे में ही पाते। आज जब वो ऑफिस से घर आए तो मुझे कई बार आवाज़ दिए, पर मैं बाथरूम में थी। मुझे दरवाज़ा खोलने में लेट हो गया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा उनका चेहरा गुस्से से लाल था। शायद अब उन्हें मुझ पर शक होने लगा था। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखते रह गए। उनके देखने के इस अंदाज से अब तो मुझे घबराहट होने लगी थी कि कहीं इन्हें मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। मैं उन्हें यह सब तो नहीं बता सकती थी कि आखिर मैं इतनी देर तक अपने आप को कमरे में बंद करके करती क्या हूँ। सच तो यह था, कमरे में अपने आप को बंद करके वक्त गुजारना मेरी मजबूरी बन गई थी। मेरा नाम रचना है। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी एजुकेशन लड़की। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मुझे हालात के साथ समझौता करना पड़ा। इस समझौते में गलती किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही है। हुआ कुछ यूँ ही कि एक दिन कॉलेज जाते समय मेरी मुलाकात रवि से हुई। रवि काफ़ी हैंडसम था। मैं उसे पहली नज़र में ही पसंद करने लगी। वो भी धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगा। हम दोनों के प्यार को लगभग इसी तरह 1 साल गुजर गया। अब वक्त आ गया था कि मैं अपने माँ बाप को अपनी और रवि के रिश्ते के बारे में बता दूँ। कुछ दिन बाद मैंने रवि को अपने मम्मी पापा से जो मिलवाया। सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए। रवि खूबसूरत होने के साथ साथ अच्छे खासे खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उसे नापसंद करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मेरे घर वाले रवि को पसंद कर लिए। रवि के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। रवि अपने भैया भाभी के साथ रहता था। पर जब रवि ने हमारे रिश्ते के बारे में अपने भैया भाभी से बात की तो वो लोग ज़्यादा खुश नहीं हुए। पर रवि की खुशी की वजह से वह किसी तरह मुझे देखने आ गए। पर जैसे ही मैं चाय की ट्रे लेकर उन लोगों के सामने आए तो मुझे देखते ही खुश हो गए। रवि के भैया ने हंसकर रवि से कहा, रवि तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। अपने भाई को खुश देखकर रवि भी बहुत खुश हुआ। पर मुझे रवि के भैया के देखने का तरीका थोड़ा अजीब लगा। वो मुझे तिरछी नज़रों से देख रहे थे। फिर मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम होगा। कुछ दिन बाद मेरी और रवि की शादी बड़े धूमधाम से हुई। मैं रवि की दुल्हन बन उसके घर आई। पहली ही रात में मेरे कमरे में बैठी रवि का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा कि रवि होगा, पर वो रवि नहीं थे। उनके बड़े भाई मनीष थे। उन्हें देखते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कँपकँपाते स्वर में पूछा, क्या हुआ और रवि कहाँ पर है? अभी मनीष भाई कुछ कहने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर रवि आ गए और मनीष कमरे से चले गए। मैंने रवि से कहा, बुरा मत मानना रवि, यह जो तुम्हारे भैया हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। रवि ने कहा, रचना आज तुमने मेरे भाई के बारे में कह दिया, पर आगे से कुछ मत कहना। मेरे भैया ही मेरी सब कुछ है और तुम उन पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने बात को टालते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो डर गई थी कि कमरे में आप क्यों नहीं आए। रवि ने कहा, मैं थोड़ा बाहर चला गया था। भैया कुछ पूछने आए होंगे। हर बात का गलत अर्थ नहीं निकालते। रवि के मुंह से यह सब सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। मैंने अपना वहम मानकर उस बात को दिल से निकाल दिया। समय इसी तरह गुजर रहे थे, पर रवि के मनीष भाई की हरकत कुछ कम नहीं थी। वह मेरे जेठ होते हुए भी मेरे आगे पीछे मंडराते, मानो वह मेरे जेठ नहीं मेरे देवर हैं। फिर भी चाह कर भी मैं कुछ किसी से कह नहीं पा रही थी। रवि अपने भाई पर आंख मूंद कर विश्वास करता। अगले हफ्ते मैं और रवि हनीमून के लिए गए। मैं बहुत खुश थी। अभी हम दोनों ने 1 से 2 दिन एंजॉय किया कि रवि के भाई का फ़ोन आ गया कि रवि जल्दी घर आ जाओ, बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाना है। अगले दिन मैं और रवि जल्दी से घर आ गए। रवि बिजनेस के सिलसिले में अकेले ही जाने वाला था। मैं रवि से बात करके अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद थोड़ा मुझे सुकून मिला। रवि के भाई की हरकत ने मुझे मेरा ससुराल किसी कैद खाने से कम नहीं लगता, क्योंकि रवि के भैया आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे ही देखते, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। 2-4 दिन में रवि घर आ गया। रवि के आने के बाद मैं भी मायके से आ गई। एक दिन की बात है, रवि और उनके बड़े भैया मनीष दोनों साथ में ही ऑफिस गए। रवि के भैया यानी मनीष के ऑफिस जाने की वजह से मैं बहुत खुश थी। घर में बहुत ही सुकून मिल रहा था। नहीं तो
जब से मैं आई थी तब से रवि के भैया मनीष कोई ना कोई बहाना बनकर घर पर ही रुक जाते कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर उस दिन रवि के भैया यानी कि मेरे जेठ जी रवि के साथ जब ऑफिस गए, ऑफिस जाते ही मैंने अपने आप में बहुत सुकून महसूस कर रही थी। और उस दिन मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं बंद किया और सुकून से अपने कमरे में सो गए। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे बिस्तर पर मेरे जेठ बैठे थे। उन्हें देखते ही मैं अचानक उठ खड़ी हुई और हिचकिचाते हुए पूछी, आप कब आए और यह क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, क्यों, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे कमरे में? मैंने कहा, नहीं, आप नहीं आ सकते। उन्होंने बड़े अजीब अंदाज में मुझसे कहा, क्यों नहीं आ सकता? आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूँगा। मनीष की ऐसी बात सुनकर तो मैं तेज तेज चिल्लाने लगी। उसने कहा, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, तुम्हारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हारी भाभी अपनी किसी सहेली से मिलने गई हुई है, मैंने ही तो उन्हें छोड़ा है। तुम्हारी भाभी को लगता होगा कि जो मैं ऑफिस गया, रवि को लगता होगा कि मैं तुम्हारी भाभी को छोड़ने गया, पर मैं हूँ तुम्हारे पास, इसी वजह से किसी को शक भी नहीं होगा। इस शातिर इंसान की ऐसी बातें सुनकर मैं तो बस सोच में पड़ गई थी कि अब क्या करूं, तो क्या करूं, कैसे बचूं। अभी मैं बस यही सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मेरी जान से जान आई। मेरा जेठ दरवाज़ा खोलने गया, मैं भी उसके पीछे पीछे उसके साथ चली गई। दरवाजे पर कोई और नहीं, रवि थे। रवि के बड़े भाई मनीष अपने छोटे भाई रवि को देखते ही कहने लगा, रवि, अपनी बीबी को संभाल कर रख, इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं। रवि ने कहा, क्या हुआ भैया? रचना ने कुछ कहा, क्या आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मनीष ने कहा, नहीं रचना मुझे क्यों कुछ कहेगी, लेकिन जब मैं घर पर आया तो मैंने देखा पीछे के दरवाजे रास्ते कोई भाग रहा था। रवि के बड़े भाई मनीष के मुंह से यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का सी रह गई थी। यह आदमी यह क्या बोल रहा है? मैंने तुरंत रवि से कहा, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं है। रवि ने कहा, तो कैसा है? क्या मनीष भैया झूठ बोल रहे हैं? रवि अपने भाई की आंख मूंदकर विश्वास तो करता ही था। उसने कहा, रचना, तुमने यह ठीक नहीं किया। तुम्हारा कौन सा यार तुमसे मिलने आया था, बताओ। मैं रवि के पैर पर गिर गई और बोली, नहीं, ऐसा गलत इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगाओ, यह झूठ है, भैया झूठ बोल रहे हैं। बल्कि यही मेरे कमरे में आए थे और मुझसे कहने लगे, आज मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूँगा। मनीष ने कहा, देखा रवि, जब यह पकड़ी गई और इसका काला सच मैंने तुम्हारे सामने लाकर रख दिया तो इसने मुझे ही फंसाना शुरू कर दिया। रवि ने कहा, रचना, तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैं रवि के सामने रोते गिड़गिड़ाते रह गई, पर रवि ने मेरी एक ना सुनी। रवि ने कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी जैसी बच्चलन लड़की के साथ अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अगले कुछ दिनों में मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा, तुम उस पर सिग्नेचर कर देना। रवि मुझे मेरे मायके छोड़ दिया। यहाँ आने के कुछ दिन बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी, पर यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। कुछ दिन बाद रवि ने तलाक के कागजात भिजवा दिए। मैं सिग्नेचर नहीं करना चाहती थी, पर मजबूरन मुझे सिग्नेचर करना पड़ा। इसी तरह 8 से 9 महीने बीत गए। मैंने एक लड़की को जन्म दिया, पर किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मायके में मेरी माँ और मेरे भाई रहते थे। मेरी बेटी पैदा होने के बाद उन लोग खुश नहीं हुए, क्योंकि मैं सबके ऊपर बोझ बनती जा रही थी। शादी होने के बाद मायका में ज़िंदगी बिताना एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है, यह मेरी जैसी लाचार लड़की ही समझ सकती है। एक दिन मैं मार्केट गई हुई थी। मुझे रास्ते में रवि का बड़ा भाई मनीष मिला। उसने मुझे रोकते हुए कहा, क्या हुआ रचना, कैसी हो? मैं उस इंसान से बात नहीं करना चाहती थी, पर उस इंसान ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनते ही मेरी पूरी ज़िंदगी पलट गई। उसने कहा, रचना, क्या तुम्हें पता है कि रवि ने दूसरी शादी कर ली है? रवि की दूसरी शादी की बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, आज वही इंसान मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लिया, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रवि के भाई मनीष ने कहा, क्या सोच रही हो
रचना, मैंने कहा था ना कि मेरी बात मान लो। अगर तुम मेरी बात मान ली होती तो आज तुम्हारी दशा यह नहीं होती। इस वक्त मैं बहुत सोचा और कहा अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मनीष ने कहा, क्या शर्त है? मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, शर्त यही है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी का नाम सुनकर मनीष के चेहरे पर खुशी खुशी थी। उसने कहा, शादी? क्या मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? अगले ही हफ्ते मैंने मनीष से शादी कर ली। मैंने अपनी बेटी की बात किसी को नहीं बताई कि मेरी एक बेटी भी है। मैंने अपनी बेटी को अपने माँ के पास ही छोड़ दिया था और फिर दोबारा मैं उसी घर में दुल्हन बनकर आई जिस घर से मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला गया था। रवि और उसकी पत्नी मुझे देखकर चौंक गए। मैंने किसी से बात नहीं की। रवि के भाई मनीष तो मुझे महारानी की तरह रखता था। वह मेरी हर बात मानता था। एक दिन मैंने मनीष से कहा, अब तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। उसने मेरे कहने पर अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। फिर कुछ दिन बाद मैंने कहा, अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। उसने ना सोचा ना समझा अपना पूरा प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दिया। कुछ दिन बाद मैं अपने मायके गई और जब अपने मायके से वापस दोबारा आई तो अपनी बेटी के साथ आई। रवि के भाई मनीष यानी मेरे दूसरे पति मेरी बेटी को देखकर दंग रह गया। मनीष ने मुझसे पूछा, यह कौन है? मैंने उसके हाथ में तलाक के कागजात पकड़ाते हुए कहा, यह मेरी बेटी है और अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी बड़े हंसी खुशी में की थी? मैंने तुमसे शादी तुमसे बदला लेने के लिए किया था। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैंने सिग्नेचर कर दिया है, अब तुम्हारी सिग्नेचर बाकी है। मनीष मेरे पैर पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, ऐसा मत करो रचना, मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो गई। मनीष को तड़पता देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। जिस दिन रवि मुझसे तलाक लिया और घर से निकाला, मैं भी सबके सामने बहुत गिड़गिड़ाई थी, पर मेरी किसी ने एक ना सुनी। मैंने मनीष से कहा, मनीष मैं जा रही हूँ, तुम सिग्नेचर करके पेपर मेरे मायके भिजवा देना। रवि भी वहीं पे खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने रवि से कहा, रवि यह जो मेरी बेटी है यह तुम्हारी और मेरी बेटी है, पर मैं अपनी बेटी पर तुम दोनों का साया भी पड़ने नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ। यही कहकर मैं वापस अपने मायके चली आई। मेरे पास आज सब कुछ था। मेरी बेटी के पालन पोषण के लिए ये धन दौलत शोहरत और मुझे यही चाहिए भी था और ये सब करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे सामने मेरी नन्ही सी जान थी और इस नन्ही सी जान के सर से पिता का साया मनीष नाम के इंसान ने छीना था। मनीष के साथ साथ रवि ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया था, क्योंकि आपने धोखेबाज भाई के कहने पर उसने एक बार भी इस बात को जानने की कोशिश नहीं की क्या सही है और क्या गलत है, और तुरंत तलाक दे दिया। मेरे साथ तो धोखा हुआ ही और मेरे साथ मेरी फूल सी बच्ची के साथ भी बहुत गलत हुआ और मेरे बेटी की परवरिश के लिए यह सब करना पड़ा। मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आज मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और बहुत खुश भी हूँ और मैं यह पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने बाप की कमी कभी महसूस ना हो। मैं सिंगल मदर ज़रूर हूँ, पर मैं अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश करती हूँ। दोस्तों, रचना के साथ तो बहुत गलत हुआ था, पर यह तो बस एक कहानी है। पर हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे दूसरों के बहकावे में आकर अपना हंसता खेलता परिवार बेवजह बर्बाद कर देते हैं। तो अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।